अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले पर दस्तक। जी हां, व्हाइट हाउस के एकदम पास एक आतंकवादी गोलियां बरसाता है और इस गोलीबारी में नेशनल गार्ड्स के 2 जवानों को गोलियां लगती। हमलावर का नाम है रहमतुल्लाह, जिसे अफगानिस्तान का बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी हमलावर को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता का यह आरोप है कि हमलावर को पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास कंफर्म्ड और भरोसेमंद जानकारी है कि अमेरिका में हमला करने वाला अफगानिस्तान का जरूर है, लेकिन अफगानिस्तान से उसका कोई लेना देना, कोई लिंक नहीं है। उन्होंने कहा कि सबूत ये दिखाते हैं कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने ट्रेनिंग दी और वो इस्लामाबाद के रास्ते अमेरिका गया। आइए आपको दिखाएं आखिर अमेरिका में हुए इस आतंकवादी हमले का पूरा सच क्या है। अमेरिका में आतंकी हमला, अफगानिस्तान पाकिस्तान का लिंक क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के राज में अमेरिका के अंदर आतंकी हमला कैसे हो गया? व्हाइट हाउस के पास तक आतंकी कैसे पहुंचा? कैसे बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां? ट्रंप ने अमेरिका में अफगान शरणार्थियों की एंट्री पर तुरंत रोक क्यों लगा दी? आतंकी रहमानुल्लाह ने नेशनल गार्ड्स को निशाना क्यों बनाया? 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका में कोई भी आतंकी हमला होता है तो पूरा अमेरिका दहल जाता है, और जैसे ही व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास से महज 4 मिनट की पैदल दूरी पर आतंकी हमला हुआ तो हर किसी का चौंकना लाजमी था। 26 नवंबर दोपहर 2:15 वॉशिंगटन फैरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास व्हाइट हाउस से महज 800 मीटर की दूरी पर एक आतंकी आता है और नेशनल गार्ड्स पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक उसने पहले एक महिला गार्ड को सीने में गोली मारी और फिर सिर में। इसके बाद उसने दूसरे गार्ड पर फायर किया। उसी समय पास ही मौजूद तीसरे गार्ड ने हमलावर पर 4 गोलियां चलाईं, जिसके बाद हमलावर को काबू कर लिया गया। वॉशिंगटन डीसी में हमलावर को दबोचे जाने की ये तस्वीरें वायरल हैं। हमले के बाद जो तस्वीर सामने आई उसमें दोनों गार्ड आसपास जमीन पर गिरे हैं, वहां खून भी है। पुलिस और नेशनल गार्ड के जवान उनमें से एक को सीपीआर देते नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में हमलावर को एम्बुलेंस में डालते देखा जा सकता है। उसके हाथों में हथकड़ी है और उसके कपड़े फटे हुए हैं, जिन्हें शायद किसी विस्फोटक की आशंका को देखते हुए फाड़ दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और यह भी कहा है कि हमलावर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह हमला और इसकी लोकेशन इस वजह से भी बेहद अहम है क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में जहां हमला हुआ वो फैरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास है, राष्ट्रपति के आवास से एकदम नजदीक है। हमला चूंकि अमेरिका की राजधानी में हुआ था, लिहाजा वॉशिंगटन डीसी को लॉकडाउन कर दिया गया। पहले से तैनात 2000 नेशनल गार्ड्स के अलावा 500 और जवानों को तैनात कर दिया गया है। जब हमलावर की पहचान सामने आती है तो हर कोई चौंक जाता है। जी हां, इस हमले को एक अफगान नागरिक ने अंजाम दिया। जैसे ही अफगानिस्तान का नाम आया, फौरन अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बड़ा बयान दिया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का आरोप है कि हमलावर को पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास कंफर्म और भरोसेमंद जानकारी है कि अमेरिका में हमला करने वाले का अफगानिस्तान से कोई लिंक नहीं है। उन्होंने कहा कि सबूत ये दिखाते हैं कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने ट्रेनिंग दी और वो इस्लामाबाद के रास्ते अमेरिका गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस घटना को अफगानिस्तान के साथ जोड़ना सही नहीं है, लेकिन इसके बाद जो खुलासा होता है वो और भी हैरान करने वाला है। हमलावर कोई आम अफगान नागरिक नहीं है। 29 साल का रहमानुल्लाह लकनवाल पूर्व अफगान आर्मी का सैनिक है जो 10 साल तक अमेरिकी सेना के साथ तालिबान के खिलाफ लड़ता रहा। सैनिक के तौर पर अमेरिकी सेना के साथ रहमानुल्लाह की तस्वीर भी सामने आई है। रहमानुल्लाह लकनवाल ने अफगानिस्तान में 01 यूनिट के तहत अमेरिकी विशेष बलों के साथ तालिबान के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो 2011 से 2021 तक इस इकाई का हिस्सा रहा और अमेरिकी सैनिकों ने उसे ट्रेनिंग दी थी। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसे अमेरिकी निकासी कार्यक्रम यानी कि ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका में शरण दी गई क्योंकि वो तालिबान के निशाने पर था। रहमानुल्लाह को लेकर खुद सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने अमेरिकी मीडिया से एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में सीआईए का जासूस था। वो कंधार स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा था
और उसके CIA एजेंट होने का आई कार्ड भी मौजूद है। अब सवाल यह है कि जिसने अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी, वो भी अमेरिकी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसी ने अमेरिकी गार्ड्स पर हमला क्यों किया, जबकि उसे सुरक्षा देने के लिए अमेरिका लाया गया था। अमेरिका इसे विश्वासघात बता रहा है, जबकि रहमानुल्लाह के रिश्तेदार का दावा है कि किसी मानसिक बीमारी के चलते रहमानुल्लाह ने ऐसा किया है।